जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे फल के बारे में बात करूंगी जिसके बारे में आपने कभी सुना तो नहीं होगा और ना ही कभी देखा होगा। बागेश्वर धाम सरकार में जब स्वयं गुरुजी ने अपने एक भक्त को इस फल को दिया तो वहां के सभी भक्त चौंक गए और उन्होंने गुरुजी से आग्रह किया कि इस फल के बारे में हमें डिटेल से समझाइए। तब गुरुजी ने उन्हें क्या क्या बताया वही मैं इस वीडियो में आप सभी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पूरा देखना है तो ही आप इस वीडियो में रुकिएगा, अन्यथा आप अभी यहाँ से जा सकते हैं वीडियो को छोड़कर। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास इसका छोटा सा टुकड़ा भी हो तो उसकी पूरी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। साक्षात 7 पीढ़ियां उनकी बैठकर खा सकती है, इतना धन उनके घर में बरसता है। दोस्तों, इसके बारे में एक और चीज कहा जाता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्वयं स्वरूप है ये फल। मैं बात कर रही हूँ गूलर के फल के बारे में। अगर कोई व्यक्ति इस फल को अपने घर में विधिवत लेकर आ जाता है और तिजोरी में रख लेता है तो उसके पास कभी भी धन की कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि इस फल में साक्षात भगवान विष्णु वास करते हैं। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसे वरदान की प्राप्ति है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक किस्मत का साथ ना हो तब तक कोई भी व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता, लेकिन जब किस्मत का साथ होता है ना तो सोते हुए व्यक्ति की भी लॉटरी लग जाती है। ये जो किस्मत का खेल बताया गया है वही बंद किस्मत का ताला है ये गूलर का फल। आज के इस वीडियो में मैं बहुत खास चीज आपको बताऊंगी जो कि गुरुजी ने बताई है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देख लीजिएगा। अच्छी किस्मत के लिए तो आपको इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा। और साक्षात भगवान विष्णु का वरदान मानने की वजह से गूलर के पेड़ पर और माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान करते हैं, इसलिए इसके पीछे जो कहानी है वो मैं आप सभी को बताती हूँ, जो कि बागेश्वर धाम सरकार में गुरुजी ने बताई। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया था तो वह वध उन्होंने अपने नाखूनों से किया था। वध करने के बाद जब भगवान नरसिंह के नाखूनों में खुजली होने लगी तो उसी खुजली को शांत करने के लिए, मिटाने के लिए भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों को गूलर के फल के अंदर चुभा दिया था। चुभाने की वजह से उनकी खुजली तो समाप्त हो गई, लेकिन गूलर वृक्ष को काफी दुख और दर्द से गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से उस वृक्ष में कई ज्यादा कष्ट भर गए। तब गूलर के वृक्ष ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने अपने नाखूनों की खुजली तो मिटा ली, लेकिन मेरे कष्टों को और बढ़ा दिया, और अब मेरे कष्टों का क्या, मेरे दर्द का क्या। तब भगवान नरसिंह ने वरदान स्वरूप उसे गूलर के वृक्ष को जो वरदान दिया वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने स्वयं कहा कि आज से मैं और माता लक्ष्मी तुम्हारे अंदर ही विराजमान रहेंगे और जो भी व्यक्ति तुम्हारे फल को अपने पास रखेगा वो कभी भी गरीब नहीं होगा, धनवान बनता ही चला जाएगा। इसलिए ये गूलर का वृक्ष बड़ा ही रहस्यमय है दोस्तों। इसके अंदर कई सारे रहस्य जो हैं वो गुप्त रूप से रखे हुए हैं। कहा जाता है कि गूलर के फूल बड़े ही चमत्कारी होते हैं। ये कुबेर देव की संपदा माने गए हैं। इसलिए गूलर के पेड़ के जो फल होते हैं वे हमेशा शीत के समय ही खिलते हैं और रात के समय खिलते हैं, ताकि स्वर्ग लोक में वे चले जा सकें। इसलिए गूलर के फूल को आज तक किसी ने नहीं देखा। और ऐसा वृक्ष आज से पहले आपने वृक्ष तो जमीन के ऊपर ही देखा होगा, लेकिन फल नहीं देखा होगा, जिसके फूल कभी भी जमीन पर नहीं गिरते हैं। ये खास चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी इसके फूल जमीन पर नहीं गिरते हैं। दोस्तों, आपको कोई ऐसी मनोकामना हो जो काफी लंबे समय से आपकी पूरी नहीं हो रही है, आपने कई तरह से प्रयास कर लिया लेकिन आपकी वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको गूलर को, जो गूलर का वृक्ष होता है, उसकी सहायता से आप अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वो उपाय बहुत पसंद आएगा और हर कोई उस उपाय को अवश्य करेगा। मैंने पिछले जो वीडियो बनाई थी गूलर के पेड़ के बारे में, वो आप सभी को इतनी पसंद आई, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अभी तक 24 लाख लोगों ने उस फल के बारे में जो जानकारी प्राप्त की उसका लाभ उठाया है, और मुझे उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको ये जानकारी दी है वो भी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो बिना देर किए मैं आप सभी को बताती हूँ कि वो उपाय क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
एक लाल कागज आप लीजिए और उसके बाद आपको गूलर की टहनी को तोड़ करके अपने घर लाना है और उसमें से जो दूध जैसा निकलता है उसी दूध से लाल कागज पर अपनी मनोकामना लिखनी है। उसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में आप इसे रख दीजिए और एक घी का दीपक भी वहां जरूर जला दीजिएगा। इसके बाद अगले दिन उस कागज को आप जला दीजिए। जलने के बाद जो राख बनेगी उस राख को कटोरी में लेकर उसी गूलर के वृक्ष की जड़ में आप डाल दीजिएगा। ये उपाय करने से आपकी जो भी वर्षों पुरानी मनोकामना है वो 100% पूरी हो जाएगी। और हमारे धर्मशास्त्र में गूलर के पेड़ को आयुर्वेद, ज्योतिष, तंत्र और वास्तुशास्त्र सभी में बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। और इनकी कुछ चीजें आपको बता दूं, गूलर के फल भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है और अभी सावन का पवित्र महीना शुरू होने ही वाला है, तो इस समय इसका महत्व और इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, इसके द्वारा किए गए उपायों से हर किसी को लाभ ही हुआ है, कभी हानि नहीं पहुंची है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे इससे लाभ की प्राप्ति न हुई हो। अगर कोई भी व्यक्ति मंगलवार या शनिवार को गूलर की जड़ लाकर लाल कपड़े में बांधे और इसे घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दे या तिजोरी में रखे तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं कर पाती है। अगर किसी व्यक्ति को अचानक से धन की कमी हो जाए तो ऐसे में एक चांदी का सिक्का गूलर के फल के अंदर डालकर पीपल के नीचे ले जाकर गाड़ दे और वहीं पर बैठकर एक मंत्र आपको बोलना है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन करेंगे और इससे आपको तात्कालिक रूप से धन की प्राप्ति हो जाती है। गूलर की जड़ से तांत्रिक बाधाओं से भी मुक्ति पाई जाती है। गूलर की सूखी हुई जड़ को सफेद धागे में बांधकर गले या दाहिने हाथ पर धारण कर लीजिएगा, विशेषकर अमावस्या और शनिचरी अमावस्या के दिन। इससे सभी प्रकार की बाधाओं से आप मुक्ति पा जाएंगे। गूलर के कोमल सी पत्ती को सुखाकर उसका पाउडर बना लें और शुद्ध घी के साथ मिलाकर रोजाना चुटकी भर सेवन करें। इससे विद्यार्थी और परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं ऐसे युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गूलर में अनेकों प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसके लिए मैंने कई सारी वीडियोस भी बनाई हुई है अपने चैनल में। आप तीज त्योहार और धर्म अपने चैनल में जा करके हर एक वीडियो को विजिट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि विष्णु तुरंत से लिखिए ताकि भगवान श्री हरि विष्णु के साथ शिव जी की कृपा भी सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। दूसरा जो उपाय है वो भी ध्यान से, खासकर जिनके पास दुकान है या व्यापार है, व्यापार नहीं चल रहा है, उनके लिए ये उपाय है। ध्यान से सुने। गूलर के वृक्ष की 2 फल आपको लाने हैं और 2 फल लाकर लाल कपड़े में बांध दीजिए और उसे शुक्रवार के दिन दुकान के बाहर गेट पर लटका दीजिएगा। पर किसी आने जाने वाले व्यक्ति की नजर ना पड़े, इस तरह से आपको उसे लटकाना होगा और फिर देखिएगा आपकी दुकान कैसे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपके पास नौकरी नहीं है तो बस केवल इतना आपको करना है कि गूलर के फल को अपने साथ हर समय रखना है। जहां भी जाएं उसे लेकर जाएं। जैसे इंटरव्यू देने, एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसे बस आपको साथ में लेकर जाना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि जब वो फल खराब हो जाए तो उसे इधर उधर ना फेंकें, बल्कि उसके पेड़ के पास जाकर वहीं जड़ में ही उसे डाल दीजिएगा। इस फल को केवल अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही आपको तोड़कर लाना है। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि केवल अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही आप तोड़ें, तभी एक अपना कार्य करेगा। इससे आपकी हर तरह की मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को गूलर के फल का ये उपाय बेहद पसंद आया होगा और आप करके भी जरूर देखेंगे। मैं स्वयं इस उपाय को करने वाली हूँ और आप करने वाले हैं या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी चीज पसंद नहीं आई है या समझ में नहीं आई है तो वो भी मुझे जरूर लिखिएगा। मार्गदर्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पास वाला बेल आइकन हर समय दबाया कीजिए दोस्तों, ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि हमारा सनातन धर्म और भी आगे बढ़ सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।